नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और आज के बेसिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी संख्या का भाग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर ये है, आपको जो 46 है ना, 46 का भाग करना है 2 से। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो 46 है ना, इसमें से केवल एक ही अंक को लीजिए। एक अंक क्या है? एक अंक यहाँ पर 4 को केवल लेते हैं हम, ठीक है, केवल 4 को लेना है। कभी भी ऐसा 2 संख्या दिया रहे तो आप केवल एक अंक लेना है और ये देखना है, एक अंक लेने के बाद देखिए जो 4 है ना, इस 2 से बड़ा है क्या? हाँ, जो 4 है ना 2 से बड़ा है, ठीक है। और 2 के पहाड़ा में 4 आता है क्या? हाँ, 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है। तो क्या कीजिए, आप पहले ये लीजिए, इस 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 4 आए या फिर 4 से छोटा है। लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आता है ना, तो हम 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए 2 का पहाड़ा आप अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले 2 बार पढ़े ना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। अब 2 को लिखने के बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पर 4 आया ना, तो 4 को लिख दीजिए, ठीक है। 2 बार 2 का पहाड़ा 4 2 बार पढ़े तो 4 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 4 में से इस 4 को घटा देना है। ऊपर के 4 से नीचे का 4 को घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 में 4 घटाओगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0, ठीक है, 0 लिखिए। अब आपको क्या करना है, ये जो अकेला 6 बचा है ना, ये 6 इसे नीचे ला लीजिए, ठीक है। इसे नीचे की ओर उतार दीजिए। तो कितना आएगा, यहाँ पर नीचे उतार दीजिए, ठीक है, 0 के आगे में। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो 6 है ना, 2 के पहाड़ा में आता है क्या? देखिए, हाँ, 6 जो है ना वो 2 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। तो क्या कीजिए, कितने बार में आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 आता है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर पहले 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर केवल पहले 3 लिख दीजिए, 3 लिखे। अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक। उसे तो क्या कीजिए, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब फिर क्या कीजिए, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को घटा दो। देखो 6 में 6 घटा दो, 6 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, ये वाला जो 0 है ना, इसे फिर से यहाँ पर 0 पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला का आंसर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो 37 है ना, उसका भाग करना है आपको 5 से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पहला संख्या लेते हैं हम लोग। देखिए जो 3 है ना वो 5 से छोटा है, ठीक है। 3 जो है ना वो 5 से छोटा है। तो इसीलिए हम पहले एक संख्या नहीं लेंगे, हमको 2 संख्या लेके हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संख्या ले लेते हैं। अब देखिए जो 37 है ना वो 5 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब भाग चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 5 है ना, 5 का पढ़ा इतने बार पढ़िए, या तो 37 है या तो 37 से कम है। लेकिन देखिए 5 के पढ़ा में 37 आता नहीं है, तो हम ना 37 से कम पढ़ेंगे, ठीक है, 37 से कम। तो देखिए 5 का पढ़ा अगर आप 7 बार पढ़ते हो, 5 का पढ़ा 7 बार पढ़ते हो तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर पहले 7 लिख दीजिए, ठीक है, 7 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 5 का पढ़ा 7 बार पढ़े तो 35 आया, तो उस 35 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, जैसे वहां पर लगाए थे हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को घटा देना है। अब देखिए 7 में से 5 को घटा दो, 7 में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। 3 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो 2 है ना वो 5 से क्या है? छोटा है ना, 2 5 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को ना 5 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके आगे में 2 के आगे में एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। इस 2 के आगे में 0 लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो 2 के आगे में 0 लगा दिए तो क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप ना किसी संख्या के आगे में 0 लगाओगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 0 लगाओगे तो यहाँ पर एक दशमलव आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 5 के पहाड़ा में 20 आता है क्या? हाँ, 5 के पहाड़ा में 20 आता है। कितने बार में आएगा? 5 का 5 5 10, 5 से 15, 5 और 20। 4 बार अगर 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 आता है। तो ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ पर 4 बार पढ़िए। तो 4 बार पढ़े तो यहाँ पर पहले 4 उतार दो, ठीक है। उस वक्त क्या करना है, आपको यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब क्या कीजिए, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को घटा दो। तो क्या होगा, 0 से 0 घटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 2 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 0। और इस 0 को यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, और आगे की वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे आप किसी 3 संख्या का भाग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।